सो हेलो ऑल। आज का जो अपना लेक्चर का मोटिव है उसके अंदर अपन एक बेसिक रिवीजन देखेंगे ईआर डायग्राम्स का और उनकी मैपिंग्स के बारे में। ये रिवीजन सेशन रखने का मेरा मोटिव इसलिए है कि लाइक अप टू एक्टिविटी 4.4 आपके अविनाश भैया ने आपको कंप्लीट करवाया होगा, बट 4.5 मैं कवर कर रहा हूँ। सो एक आप टच कर सको, मेरे साथ कनेक्ट हो सको, इसीलिए मैं ईआर डायग्राम से वापस स्टार्ट कर रहा हूँ जो कि ये 4.4 है। सो आई होप अभी जो बेसिक लेआउट है लेक्चर का वो सभी को समझ आ गया होगा, तो बिना समय वेस्ट किए मैं स्टार्ट करता हूँ। ओके, ईआर डायग्राम। वेट ए मिनट। ओके, सो व्हाट इज ईआर डायग्राम। मैं ये लैंग्वेज पे ना जाके आपको एकदम डायरेक्ट तरीके से समझा रहा हूँ। ईआर डायग्राम कुछ नहीं है और टेबल्स को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है कि मान लो दो टेबल्स है, नीचे देखो मैपिंग्स, एक इंस्ट्रक्टर नाम का टेबल है और एक स्टूडेंट नाम का टेबल है। इन दोनों को आपने रिप्रेजेंट किया और इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ आपने रिलेशनशिप डिफाइन कर रखी है। सो ये जो पूरी चीज़ है इसी को एक ईआर डायग्राम कहा गया है। टेबल्स के बीच में कनेक्टिविटी, उनके बीच में रिलेशनशिप्स डिफाइन करना, ऑल दैट, ये सब के सब ईआर डायग्राम में आते हैं। तो अभी थ्योरी भी पढ़ लेते हैं इसकी। एन एंटिटी, एन एंटिटी इज ए थिंग और ऑब्जेक्ट। एंटिटी का मतलब कुछ नहीं है यहाँ पे, सिंपल एंटिटी एक टेबल। एंटिटी इज नथिंग बट ए टेबल। एक फैंसी नाम यूज कर रहे हैं अपने यहाँ पे, एंटिटी। An entity is a thing or object in the real world that is distinguishable from all other objects. इसका मतलब है ये अलग रहती है, लाइक हर एक एंटिटी अलग रहती है। लाइक इंस्ट्रक्टर की एंटिटी अलग है यहाँ और स्टूडेंट की एंटिटी अलग है। एन एंटिटी इज रिप्रेजेंट बाय द सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स। एंटिटी किस से रिप्रेजेंट होती है? एट्रीब्यूट से। लाइक इंस्ट्रक्टर के अंदर आईडी नाम का एट्रीब्यूट है, नेम नाम का एट्रीब्यूट है एंड सैलरी नाम का एट्रीब्यूट है। और स्टूडेंट के अंदर आईडी, नेम एंड टोटल क्रेडिट्स नाम के कुछ एट्रीब्यूट्स है। तो ये एक सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स रहता है। एंटिटी या टेबल आप कुछ भी बोल सकते हो। एन एंटिटी सेट इज a set of entities of the same type that share the same properties or attributes. ओके, ये बोल रहा है कि यहाँ तो सेम प्रॉपर्टीज होगी या फिर मतलब जो रिलेशनशिप है वो सेम डिफाइन होगी। लाइक आईडी है, अब जो आईडी है उससे बिलोंग उस आईडी से बिलोंग एक नेम है और उसी नेम के बिलोंग एक सैलरी है। तो ये सारे के सारे इंटरकनेक्टेड है बस। ये समझ गए होंगे आप। अब रिलेशनशिप, ए रिलेशनशिप इज एन एसोसिएट अमोंग सेवरल एंटिटीज। लाइक इंस्ट्रक्टर और स्टूडेंट के बीच में एक एडवाइजर नाम का रिलेशनशिप है। ए रिलेशनशिप इज ए सेट ऑफ रिलेशनशिप ऑफ द सेम टाइप। ओके, सो अभी चलते हैं आगे। लेट मी रेज दिस फर्स्ट। काफ़ी बेसिक है, इसलिए ज़्यादा लेंथी नहीं करूँगा इस सेशन को मैं। इट्स जस्ट फॉर इंट्रोडक्शन पार्ट, ताकि आप कनेक्ट कर पाओ। ओके, सो अभी मैपिंग्स देख लेते हैं किस किस तरीके से है। लेट सपोज कि आपको दो टेबल्स गिवन है, एक इंस्ट्रक्टर टेबल गिवन है और एक स्टूडेंट टेबल गिवन है। अब इन दोनों के बीच में अगर आपको कोई भी रिलेशनशिप डिफाइन करनी है तो आप ये वाला सिंबल बनाएंगे। इससे आप ये सिंबल का मतलब है कि ये दो टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप को डिफाइन कर रहा है, लाइक दिस। जितनी भी टेबल्स कनेक्टेड है उन सबके अंदर रिलेशनशिप डिफाइन है, आपको इससे ये पता चल रहा है। ओके, ये तो समझ आ गया। अब अपन एरो वाले पार्ट को कवर करेंगे। व्हाट इज दिस एरो मीन्स हियर। यहाँ पे एक तीर कमान जैसा दिख रहा है बट यहाँ पे कुछ है नहीं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये वन टू मैनी रिलेशनशिप है। अब ये वन टू मैनी कैसे हो रही है? इसके अंदर काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होते हैं। मैं इसको अच्छे से समझाना पसंद करूंगा यहाँ पे रफ डायग्राम बना के। एक मिनट। ओके, लाइक 1 2 3 4 5 एंड इधर है A B B C। वन टू मैनी का मतलब है कि वन ए से इससे भी हो सकता है और वन बी से भी हो सकता है और फिर जो टू है वो भी ए से हो सकता है और बी से हो सकता है। मतलब एक के मल्टीपल ऑप्शंस यहाँ पे सिलेक्ट हो सकते हैं। लाइक इसके भी एक के मल्टीपल ऑप्शंस यहाँ पे सिलेक्ट हो सकते हैं। तो ये है वन टू मैनी का मतलब। अब इसको
ये जो आपको गिवन है, इसको आपको किस तरीके से रीड करना है वो मैं आपको बताता हूँ। ये जो एरो है, इसको आपको हमेशा अपोज़िट साइड से रीड करना है कि एक पर्टिकुलर स्टूडेंट सिर्फ़ एक ही इंस्ट्रक्टर होगा उसके लिए। इधर से समझाता हूँ। लाइक ये स्टूडेंट ए है, अब एक स्टूडेंट बैक ट्रेस करेगा तो उसका एक इंस्ट्रक्टर होगा। बट एक लाइक ये वन इंस्ट्रक्टर वन है, इसके मल्टीपल स्टूडेंट हो सकते हैं। बट अगर एक स्टूडेंट है पर्टिकुलर, तो उसका एक ही इंस्ट्रक्टर को वो यहाँ पे शो करेगा। अब लेट्स सपोज़ बी स्टूडेंट है, तो बी स्टूडेंट भी एक ही इंस्ट्रक्टर को यहाँ पे रिप्रेज़ेंट कर रहा है, आपको ये समझना है। सो आई होप ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी आपके, और अगर फिर भी कुछ डाउट है तो आप पूछ लेना। ये सारी चीज़ें क्लियर है, बस मैं एक ओवरव्यू के लिए लेके आया हूँ उन्हें। हुँ, ओके, फिर है मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। ओके, ये तो मैनी टू मैनी वाला ये है, जहाँ पे आपको एरो नहीं शो हो रहा है। इसका मतलब है कि मैनी टू मैनी है, और जहाँ पे एरो शो हो रहा है उसका मतलब है वन टू मैनी है। ओके, अब ये है वन टू वन रिलेशनशिप। सी, इधर भी एरो है एंड इधर भी एरो है। इसका मतलब वन टू वन रिलेशनशिप, एंड ये है मैनी टू वन। सी, नो एरो एंड एरो, सो इट्स मैनी टू वन रिलेशनशिप। ओके, अब एक और इम्पोर्टेंट टर्म आती है इसके अंदर, वो है डबल लाइन का। अब डबल लाइन का मतलब क्या है? टोटल पार्टिसिपेशन। अब टोटल पार्टिसिपेशन और पार्शियल पार्टिसिपेशन के अंदर डिफरेंस क्या है मैं बताता हूँ आपको। लेट्स सपोज ए, बी, सी, डी, ई। ओके, और इधर मैं लिखता हूँ वन टू थ्री फोर फाइव। अभी थोड़ी मैपिंग करता हूँ इसकी, कलर चेंज करके। ए का बी से है, इसका इससे है, इसका इससे है, सी का फोर से है, एंड बी का फिफ्थ से है। तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी अभी कि मैंने ये दो जो एट्रीब्यूट्स है इधर वाले, इनको मैप नहीं किया है। बट जो राइट हैंड साइड के अंदर है, उन्हें मैंने सभी की मैपिंग की है। तो अगर आपका जो भी टेबल है उसके अंदर हर एक रो मैप हो रही है, लाइक रो वन, रो टू, रो थ्री, रो फोर, रो फाइव, और जितनी भी रोज है उन सब का रिलेशन डिफाइंड है, जो रिलेशनशिप डिफाइंड हो रखा है। तो फिर वो आएगा टोटल पार्टिसिपेशन, मतलब पूरी की पूरी टेबल्स के अंदर हर रो पूरी की पूरी पार्टिसिपेट कर रही है, टोटल पार्टिसिपेशन। बट आप लेफ्ट हैंड के अंदर देखोगे, इसके अंदर सारी रोज पार्टिसिपेट नहीं कर रही है, ओनली कुछ रोज का रिलेशनशिप डिफाइन है। तो यह है पार्शियल पार्टिसिपेशन की सारी की सारी रो पार्टिसिपेट नहीं कर रही है, कुछ है जो कि पार्टिसिपेट नहीं कर रही है। सो ये पार्शियल है, और इसके अंदर सारी की सारी रो पार्टिसिपेशन कर रही है, सो इट्स टोटल पार्टिसिपेशन। सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ओके, ये बेसिक्स है। इसमें अगर किसी को और कुछ भी डाउट है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर कमेंट कर देना। मैं बता दूंगा कैसे करना है। और वन टू वन रिलेशनशिप, मैनी टू वन। ओके। अब ये कुछ सिंबल्स है जो आगे आपको देखने को मिलेगा। पहला सिंबल है एंटिटी क्लास। ये एक टेबल को रिप्रेजेंट करता है। टेबल को रिप्रेजेंट कैसे करता है? ये टेबल को रिप्रेजेंट करता है ऐसे। ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे एक बॉक्स सा दिख रहा है, तो ये बॉक्स के अंदर पूरा टेबल रिप्रेजेंट है। तो ये इसका मतलब यही है कि ये टेबल को रिप्रेजेंट कर रहा है। बॉक्स के अंदर है तो वो पूरा टेबल रिप्रेजेंट हो रहा है। या तो इंस्ट्रक्टर नाम का टेबल रिप्रेजेंट होगा या स्टूडेंट नाम का, इस तरीके से। ओके, बट डबल रेक्टेंगल का मतलब क्या है? इसका मतलब है वीक एंटिटी सेट। अब वीक एंटिटी सेट क्या है ये मैं कवर करूंगा आगे, बट अभी आप सिंबल्स याद रखना। और ये इस तरीके का सिंबल आपको रिलेशनशिप टाइप बताता है, और डबल डबल इस तरीके का सिंबल आइडेंटिफाई रिलेशनशिप टाइप सेम। ओके, अगर ओवल शेप का है तो एट्रीब्यूट को बता रहा है कि किस तरीके का एट्रीब्यूट है। ये अभी आपको नहीं शो है, आगे शो होंगे, बट अभी आप बेसिक ध्यान रखिए। और अगर ओवल शेप के अंदर एक पूरा अंडरलाइन है तो वो प्राइमरी की को बता रहा है कि एट्रीब्यूट है जो कि। और अगर डॉट डैश्ड लाइन है, ओवल शेप के अंदर डैश्ड लाइन है, तो डिस्क्रिमिनेटर को बता रहा है पार्शियल की। अब ये डिस्क्रिमिनेटर वीक एंटिटी क्लास का एक टॉपिक है जो आगे बताऊंगा मैं, बस अभी आप ये रिप्रेजेंटेशन ध्यान रखिए। बाकी आगे भी आएगी, अगर अभी नहीं समझ आ रहे तो कोई इशू वाली बात नहीं। और फिर डॉटेड ओवल,
ये डेराइव्ड एट्रीब्यूट को बताता है। फिर डबल ओवल ये मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट को बताता है। और ये एक ट्री फॉर्म में जो रिप्रेजेंटेशन ओवल की एक कंपोजिट एट्रीब्यूट को शो करता है। सो बस आज के लेक्चर्स के अंदर ये बताना था मुझे, एक बेसिक ओवरव्यू देना था आपको ER डायग्राम का और इन्हीं सब चीज़ों के बारे में। सो अगर आपके 1 to 1 और मैनी टू 1 चीज़ें क्लियर नहीं है तो आप मुझे बताना, क्योंकि मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको ये चीज़ें आती है कि 1 to 1 मैप किस तरीके से हो रहा है और मैनी टू 1 और मैनी टू मैनी ये चीज़ें किस तरीके से वर्क कर रही है, क्योंकि आपने 4.4 तक के लेक्चर्स देखे हैं, राइट? अगर मैं समझाऊंगा तो इट विल एक्सटेंड माय वन मोर लेक्चर, बट अगर दिक्कत आ रही है तो बता देना, शर्माना नहीं। ओके, सो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।